welcome back to my channel. In this video we will study about the removing of seeds and harvesting. Both are covered in this video. In the previous video we have studied about the sources of irrigation. Let's revise it once. In irrigation we have studied there are two methods of irrigation. First is traditional method of irrigation and second is modern method of irrigation. In traditional method there are four methods and in modern method we have also studied two. Next is removing of seeds. Let us start what is removing of seeds. When we grow a crop in the field, then in addition to the crop plants, many small unwanted plants also germinate and grow in the field naturally. इट मीन्स जब भी हम किसी फूड को फील्ड में लगाते हैं तो उस प्लांट्स के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं, जन्म ले लेते हैं. वो नेचुरली होता है, उसे हम लगाते नहीं हैं या कोई भी फार्मर लगाता नहीं है. द अनवांटेड प्लांट्स और वाइल्ड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विथ अ कल्टिवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स. इट मीन्स वो जो अनवांटेड प्लांट्स जिसे हमने लगाया नहीं है, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, या इसे अब जंगली पौधे भी कहते हैं, अगर वो ग्रो कर जाता है हमारे क्रॉप के साथ तो उसे वीड्स बोलते हैं. तो इट मीन्स कि वीड्स आर दोज अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विथ अ कल्टिवेटेड क्रॉप. ओके. The growth of weeds in the fields is harmful because they consume a lot of fertilizer, water, sunlight and space meant for crop plants and reduce the crop yield and lower the quality of food grains. It means weeds का जो ग्रोथ होता है हमारे फील्ड में वो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे क्रॉप्स के लिए, क्योंकि जो वीड्स होता है वो फर्टिलाइज़र, वाटर, सनलाइट सेम उसी तरह से लेता है जैसे हमारा क्रॉप. तो अगर कोई फार्मर अपने क्रॉप्स के फील्ड में डाल रहा है फर्टिलाइज़र या वाटर, तो इसलिए ताकि उसका प्लांट्स ग्रो करे, उसका क्रॉप बढ़े. बट अगर वहाँ पर वीड्स जन्म ले लेते हैं अनवांटेड प्लांट्स, तो वो जो फर्टिलाइज़र और वाटर है वो भी साथ साथ में लेंगे, जिसके चलते इनके क्रॉप और प्लांट्स को कमी हो जाएगी और उनका अच्छे से ग्रो नहीं करेगा क्रॉप, और साथ ही साथ उसका जो क्वालिटी है फूड का वो भी ख़राब करेगा. तो इसलिए अनवांटेड प्लांट्स हटाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है. Next is the type of weeds vary from field to field, from crop to crop and also from season to season. It means जो weeds का टाइप होता है वो फील्ड टू फील्ड अलग होता है, क्रॉप टू क्रॉप अलग होता है, सीजन टू सीजन अलग होता है. सारे टाइम्स में सेम टाइप के वीड्स नहीं पाए जाते हैं. कोई फील्ड में अगर वीट का फील्ड है तो वहाँ पर कुछ अलग टाइप के वीड्स पाए जा रहे होंगे, अगर राइस का फील्ड है तो कुछ अलग टाइप के वीड्स पाए जा रहे होंगे. सीजन पे भी डिपेंड करता है. समर सीजन में कुछ अलग वीड्स होते हैं, जिस तरह से हमारा क्रॉप सीजन पे डिपेंड करता है, सेम वीड्स भी उसी तरह सीजन पे डिपेंड करता है. द वीड्स मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड फास्ट बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ सीड्स. इट मीन्स जो ये वीड्स होते हैं ना वो हमारे क्रॉप से भी ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत जल्दी सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनके कारण हमारे क्रॉप्स को बहुत इफ़ेक्ट पड़ते हैं. अगर एक क्रॉप का फील्ड है और उसमें वीड्स ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारा क्रॉप को ग्रो करने का कोई प्लेस ही नहीं मिलेगा, ना उसे कोई सफिशिएंट वाटर मिल पाएगा, ना न्यूट्रिएंट. कुछ कॉमन वीड्स हम लोग देखते हैं. दिस इज जावी. इट मीन्स कि ये जो है वीट और राइस फील्ड्स में पाए जाते हैं. कुछ टाइप के वीड्स है जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर. ये है अमरंथस और इसे जावी कहते हैं. नेक्स्ट इज चेनोपोडियम. दिस इज चेनोपोडियम विच इज आल्सो अ वीड एंड यू नो दिस इज अ ग्रास. ये तो हमारा ग्रास है जो सभी जानते हैं, जो हर जगह ग्रो कर जाता है. तो ये कुछ टाइप के वीड्स हो गए जो आपने देख लिए. अब देख लीजिए, एक ये है, सेकेंड दिस, देन दिस एंड देन दिस. ओके. अब हम लोग वीडिंग के प्रोसेस को जानते हैं. जो रिमूवल ऑफ वीड्स जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका आंसर यहाँ पे है. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने ये जान लिया कि वीड्स कहते किसे हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. इट मीन्स वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो भी अनवांटेड प्लांट्स है या वीड्स है हम अपने क्रॉप फील्ड से हटाते हैं, उस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं.
तो आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि वीड्स को हटाने के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में है। वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज वीड्स compete विथ प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट, वाटर, लाइट एंड स्पेस। वीडिंग जरूर जो है नेसेसरी क्यों हो जाता है, रिमूवल ऑफ वीड्स ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर वीड्स को नहीं हटाएंगे तो हमारे प्लांट्स के साथ कॉम्पीट करेंगे वाटर और न्यूट्रिएंट लेने के लिए, लाइट लेने के लिए। वो भी स्पेस चाहेंगे और अगर उन्हें स्पेस मिला तो हमारे क्रॉप्स को नहीं मिलेगा और वो ख़राब हो जाएंगे, हमारे क्रॉप के ग्रोथ को वो इफ़ेक्ट करेगा। तो इन सभी चीज़ों का भी एक सॉल्यूशन है, दैट इज़ वेडिसाइड्स। वेडिसाइड इज अ केमिकल विच इज़ यूज टू रिमूव द वीड्स। वेडिसाइड वो केमिकल है जिसे स्प्रे करके फार्मर्स अपने फील्ड से वीड्स को हटाते हैं। वीड्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड वेडिसाइड। उस स्पेशल केमिकल का नाम वेडिसाइड्स है। तो आपके कोई एग्जाम के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज़ वीडिंग एंड वेडिसाइड्स। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन करते जाइएगा। वीडिंग इज ऑल्सो डन बाई हैंड। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वीडिंग करता कैसे होगा फार्मर। तो वीडिंग जो है हैंड के द्वारा भी होता है। सम वीड्स आर पॉइजनस फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स वेयर एज सम वीड्स इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग। कुछ वीड्स जो है बहुत ही पॉइजनस भी होता है। अगर कोई जंगली पौधा होगा और हमारे क्रॉप्स के साथ वो भी हमारे घर पे आ जाए कट कर, तो वो और हमारे क्रॉप्स के साथ मिक्स हो चुका होगा तो वो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, पॉइजनस भी बहुत हो सकता है। और कुछ वीड्स होते हैं जो बस हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं क्रॉप्स को। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स को हटाने का जो बेस्ट टाइम है इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। जब हमारा क्रॉप्स में सीड्स और फ्लावर्स नहीं आया हो तो उससे पहले हटा लेना ही अच्छा है, नहीं तो वो हमारे क्रॉप्स को इफ़ेक्ट करेगा। वीडिंग इज डन बाई हैंड। या तो वीडिंग फार्मर्स हैंड के द्वारा करते हैं और विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट लाइक ट्रॉवल। या तो एक इम्प्लीमेंट होता है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे खुरपा भी कहते हैं एंड इन इंग्लिश ट्रॉवल। इसके यूज से वो हटाते हैं। देन आफ्टर द वेरियस मेथड्स ऑफ वीडिंग और कंट्रोलिंग वीड्स आर एज फॉलोज। बहुत सारा मेथड होता है वीडिंग को हटाने का और उसे कंट्रोल करने का। चलिए उसे देखते हैं। फर्स्ट मेथड इज रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुलिंग देम आउट विथ हैंड्स। इट मीन्स कि हम वीड्स को जो है अपने हाथों से भी खींचकर हटा सकते हैं। कुछ फार्मर्स जिनके फील्ड में थोड़े बहुत वीड्स आ जाते हैं तो वो उसे हाथ से ही हटा लेते हैं। बट अगर वो हाथ से नहीं हट रहा, अगर उसका रूट बहुत अंदर तक जा चुका है सॉइल में, तो वो इम्पॉसिबल होगा हाथ से हटाना। तब हम लोग यूज करते हैं ट्रॉवल का, इट मीन्स खुरपा, उससे हटाते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है, हमारे फील्ड में बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में वीड्स ग्रो कर चुके हैं, तो हम लोग वेडिसाइड्स का यूज करते हैं, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। ये एक टाइप का स्पेशल केमिकल होता है जिसे कि स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स पे। वो हमारे क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, बस वेडिसाइड्स को हटा देते हैं। कुछ कॉमन वेडिसाइड्स के नाम जान लेते हैं, दैट इज़ 2,4-D, MCPA एंड ब्यूटेक्लर। ये सारे वेडिसाइड्स है जो कि आपको लर्न होने चाहिए, आपके एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। द वेडिसाइड्स किल द वीड्स बट डोंट डैमेज द मेन क्रॉप। ए सॉल्यूशन ऑफ द वेडिसाइड्स इन वाटर इज स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर। जो वेडिसाइड का एक सॉल्यूशन होता है वो फार्मर्स क्या करते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स पे स्प्रे करते हैं स्प्रेयर के थ्रू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग। जब हमारा क्रॉप्स तैयार हो चुका होता है, हम वीड्स तो पहले ही हटा चुके होते हैं और अब हमारा क्रॉप्स तैयार हो चुका है, तो उसके बाद एक टाइम आता है जब हमें हार्वेस्ट करना पड़ता है क्रॉप्स को। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग क्रॉप्स की कटाई करते हैं उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इट मीन्स जो हमारा क्रॉप तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, उसे कट करने का और उसे एक जगह इकट्ठा करने के प्रोसेस को ही हार्वेस्टिंग कहते हैं। इट नॉर्मली टेक्स अबाउट 3 to 4 months फॉर अ फूड क्रॉप टू मैच्योर। ये नॉर्मली जो है 3 से 4 महीने लेता है एक फूड को मैच्योर होने में। द ग्रीन वेट पैडी फील्ड टर्न टू गोल्डन येलो एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। जब मैच्योर पीरियड आ जाता है तो उस टाइम पे जो ग्रीन जो भी वेट राइस के खेत होते हैं वो अब गोल्डन येलो टाइप के दिखने लगते हैं। इट मीन्स हमारी जो फसल है वो तैयार हो चुकी है, पक चुकी है। जब एक बार क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो कटिंग और गैदरिंग के लिए रेडी हो चुके होते हैं। इन हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स लाइक wheat और राइस आर कट क्लोज टू द ग्राउंड बाई हैंड यूजिंग अ कटिंग टूल कॉल्ड सिकल। दिस इज कॉल्ड मैनुअल हार्वेस्टिंग।
सिकल, पहले समझ लेते हैं कि सिकल क्या होता है। दिस इज सिकल। जब हमारा क्रॉप्स इस तरह से तैयार हो जाता है उसके बाद जो है फार्मर्स उसे कट कर लेते हैं एक कटिंग टूल से, जिसका नाम है सिकल। इस सिकल के थ्रू फार्मर्स अपने क्रॉप्स को कट करते हैं। दिस इज कॉल्ड मैनुअल हार्वेस्टिंग। जब वो सिकल के हेल्प से क्रॉप्स को कट करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसे मैनुअल हार्वेस्टिंग कहते हैं। But in large field, wheat and paddy crops are cut by a motorized machine called harvester. It means जब हम ये छोटे फील्ड्स के लिए तो ठीक है मैनुअल हार्वेस्टिंग, बट अगर हमारा फील्ड बहुत ही बड़ा हो तब वहाँ पर कैसे हम कर सकते हैं मैनुअल हार्वेस्टिंग, कितना टाइम लगेगा, उसमें कितना ज़्यादा लेबर लगेगा। तो इसलिए उसके लिए एक न्यू मोटराइज्ड मशीन आ चुका है जिसका नाम है हार्वेस्टर। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है दिस इज हार्वेस्टर। तो इससे वीट और पैडी क्रॉप्स की बहुत अच्छी से हार्वेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप द नेक्स्ट स्टेप इज थ्रेसिंग। जब हमारा क्रॉप्स कट कर तैयार हो चुका है तो उसके बाद एक स्टेप आता है जिसका नाम है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स। इट मीन्स थ्रेसिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स है, जो क्रॉप प्लांट्स को हम कटाई करके रखे हैं, उसमें से ग्रेन्स को बाहर निकालता है। इट इज़ डन टू टेक आउट द ग्रेन फ्रॉम इट्स आउटर कवरिंग कॉल्ड चाफ। जब भी हमारा ग्रेन तैयार होता है तो उसके ऊपर से एक कवर होता है, उस कवर का नाम है चाफ। चाफ जो होता है उससे क्रॉप्स में जो चाफ होता है जब उसे ग्रेन से अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ थ्रेशिंग में जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसे क्या किया जाता था, एक ग्राउंड है, एक छोटा सा एरिया में क्या किया जाता था, पूरे क्रॉप्स को फैला दिया जाता था और जो कैटल्स होते थे या तो बैल हो या तो बफेलो जो कैमल्स हो उसे चलाया जाता था गोल गोल सर्कल में, जिससे कि थ्रेशिंग हो जाता था। और वो जब चलते थे तो उनके पैरों से दबकर जो चाफ है और ग्रेन है वो बिल्कुल अलग हो जाता था। उस प्रोसेस को मैं दिखा देती हूँ, इससे आप इजीली समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ चारों तरफ फैलाया जा चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से चारों तरफ फैलाया जा चुका है क्रॉप्स को। उसके बाद कुछ कैटल्स है जिसे कि इसके चारों तरफ सर्कल में चलाया जा रहा है, इसे ही थ्रेशिंग बोलते थे। नेक्स्ट इज इन लार्ज फार्म्स ए मोटराइज्ड मशीन कॉल्ड थ्रेसर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर थ्रेसिंग प्रोसेस। वो सब छोटे के लिए वो प्रोसेस ठीक था, छोटे फार्म्स के लिए, बट जो लार्ज फार्म्स होते हैं वहाँ पर एक मोटराइज्ड मशीन होता है जिसका नाम है थ्रेसर। ये मशीन जो है वो थ्रेसर है, इसके थ्रू अलग किया जाता है ग्रेन्स को और चाफ को। इस प्रोसेस को थ्रेसिंग बोलते हैं। तो थ्रेसिंग प्रोसेस के लिए थ्रेसर का यूज होता है। दोनों नाम भी सेम है तो आप बहुत अच्छे से इसे याद रख सकते हैं। देन व्हाट इज़ विनोइंग। पहले हार्वेस्टिंग हो गया, देन आफ्टर थ्रेसिंग हो गया, थर्ड स्टेप आता है हमारा विनोइंग का। विनोइंग किसे कहते हैं चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। इट मीन्स जो प्रोसेस होता है ग्रेन को चाफ से अलग करने का, मतलब क्रॉप से जब हम भूसे को अलग कर देते हैं विंड के हेल्प से, उसे विनोइंग कहते हैं। जैसे कि थ्रेसिंग के प्रोसेस में हुआ कि क्रॉप्स में जो चाफ है और जो ग्रेन्स है उसे अलग किए, बस उससे वहाँ से अलग किए, लेकिन उसको हटाए नहीं है। वो जो चाफ है उसको हम उस क्रॉप से हटाए नहीं है। तो जब ग्रेन को चाफ से अलग किया जाता है विंड के हेल्प से तो उसे विनोइंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग ब्रिंग्स आउट ग्रेन्स फ्रॉम द कट एंड ड्राइड क्रॉप प्लांट्स। जो कटा हुआ सूखा हुआ क्रॉप प्लांट्स है उससे जब ग्रेन्स को बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं। दिस ग्रेन इज मिक्सड विद चाफ, क्योंकि ग्रेन जो होता है वो चाफ के साथ मिला हुआ होता है। भूसा और जो अनाज है वो एक साथ मिला हुआ था, तो भूसा और अनाज को जब अलग करते हैं उस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। और उसे बिल्कुल क्लीनली अलग करते हैं ताकि हमारा ग्रेन बिल्कुल साफ़ हो जाए, उसमें कोई भी तरह का चाफ या हे प्रेजेंट ना हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज ए कंबाइन। जैसा कि हमने 3 प्रोसेस पढ़ा, फर्स्ट इज हार्वेस्टिंग, देन थ्रेसिंग, देन आफ्टर विनोइंग। जब और ये सारे जो है तीनों अलग अलग मशीन से होते हैं, बट एक ऐसा मशीन है जिसका नाम है कंबाइन, जिसमें कि ये तीनों प्रोसेस जो है कंबाइन है। एक ही मशीन है जो ये हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग तीनों का काम करता है। तो चलिए जानते हैं कंबाइन क्या है। A combine is a huge machine which cuts the standing cereal crops like wheat in the fields, threshes it and separates the chaff from the grain in one operation। एक ही साथ जो है वो ग्रेन से चाफ को अलग भी कर देता है
और साथ ही साथ फील्ड्स में क्रॉप्स की कटाई भी कर देता है, हार्वेस्टिंग भी कर देता है और थ्रेसिंग भी कर देता है और विनोइंग भी कर देता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल मशीन है। दिस डेज कंबाइंस आर बीइंग यूज्ड इन लार्ज फार्म्स फॉर हार्वेस्टिंग रिलेटेड ऑपरेशन। हार्वेस्टिंग से रिलेटेड जो भी काम है उसमें आजकल कंबाइन का बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा टाइम लगता है ना अलग अलग मशीनों को मंगवाने की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ बेस्ट आइडिया। देन आफ्टर हमारे इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है। चलिए जानते हैं कि वो क्यों होता है और कैसे होता है। When the crops mature and become ready to be harvested, जब क्रॉप्स मैच्योर हो गए और उसके बाद हार्वेस्टिंग हो गया, क्रॉप्स मैच्योर होता है ये हमें कैसे पता चलता है? तो जब जो फील्ड है वो गोल्डन येलो दिखने लगता है, इट मीन्स क्रॉप्स मैच्योर हो गए हैं। और ये साइट जब देखते हैं फार्मर्स लोग तो बहुत ही खुश होते हैं, उनके दिल को बहुत ही सुकून मिलता है कि उनका इतना दिन का मेहनत जो है वो बेकार नहीं गया और क्रॉप्स आज बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज ऑफ ग्रेट जॉय। तो ये जो हार्वेस्ट का कटाई का जो समय होता है बहुत ही खुशियों वाला होता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया जो है इंडिया के जो फार्मर्स है बहुत ज़्यादा है। इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इसलिए मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट द हार्वेस्ट सीजन इन द फॉर्म्स ऑफ फेस्टिवल्स। इट मीन्स जो भी है किसान लोग, मेन एंड वुमेन जो भी है, वो इस सीज़न को हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हैं पोंगल, बैसाखी, होली, बिहू, ये सारे जो है कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। ओके, तो आई होप कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इससे पहले का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ इससे प्रीवियस टॉपिक्स का, आप वहाँ से जाके देख लें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहूं।